ये विकास के नाम पर ये राज्य बना था, लेकिन ये राज्य को बिल्कुल ही इस सरकार ने विनाश कर दिया। हाँ, पूंजीपतियों की सरकार है, ये समझिए लुटेरों की सरकार है, ये चोर उचक्कों की सरकार है। यदि थोड़ी सी भी नैतिकता है झारखंड के प्रति, झारखंड के विकास के प्रति, झारखंड के लोगों के प्रति थोड़ी सी भी उनको जागरूकता है तो उनको अविलंब अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, ये सरकार जो है, ये सरकार जो राज्य बनी थी झारखंड राज्य, ये सरकार झारखंड के गरीब जनता के लिए बनी थी, आदिवासियों के लिए बनी थी और यहाँ के मूलवासियों के लिए बनी थी। और इसलिए बनी थी कि बड़े राज्य होने के कारण बिहार जब एकीकृत था तो राज्य बड़ा था, छोटे छोटे राज्यों में ये कंसेप्ट थी कि छोटे राज्य में विकास ज़्यादा होता है। ये विकास के नाम पर ये राज्य बना था, लेकिन ये राज्य को बिल्कुल ही इस सरकार ने विनाश कर दिया। कहीं पर भी किसी तरह का कोई विकास नहीं है। ये हर मोर्चे पर विफल सरकार है और ये जनता की सरकार नहीं है, बल्कि ये लोग अपने स्वयं के लिए ये सरकार बनाए हैं। और इस सरकार में जितने लोग हैं वो केवल लूट खसोट और समझिए कि तमाम चीज़ों को परिपूर्ण हो चुके हैं और इन लोगों को जनता के आकांक्षाओं और उम्मीदों में खरा उतरने का कहीं से कोई प्रश्न नहीं उठता है। नहीं, गरीब की सरकार तो ये है नहीं, कहीं से भी आपको नहीं लगता होगा कि ये गरीब की सरकार है। ये ब्यूरोक्रेट्स की सरकार है, यहाँ पूंजीपतियों की सरकार है, ये समझिए लुटेरों की सरकार है, ये चोर उचक्कों की सरकार है। यहाँ पर आप जेल अभी जाइएगा होटवार में तो आपको यहाँ आईएएस आधे से ज़्यादा आईएएस मिलेंगे, कुछ आईपीएस मिलेंगे और विधायक लोग तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और जो बचे कुचे थे यहाँ, अभी तो देखिए पत्रकार भी अंदर चले गए बेचारे, और उसके बाद वकील चले गए। तो आप इस टाइप से देखिएगा कि सिनारियो यहाँ जो चेंज हो रहा है, झारखंड को बिल्कुल एक इन लोगों ने लूट और खसोट का अड्डा बना दिया है। जिसके हाथ में जो जहाँ है वहीं पर से चाह रहा है कि इसको लूट करके बैठ जाएंगे। जनता जिस उम्मीद के साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार बनाई थी, लेकिन उस उम्मीद पर इन लोगों ने पूर्ण रूप से पानी फेर दिया। मैं डॉक्टर आफ्ताब जमील, प्रदेश उपाध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड। देखिए, ये जो सरकार बनी है इसके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। इस सरकार का गठन ही हुआ है एक भ्रष्टाचारियों का, एक सरकारी खजाने पर लुटेरों का जमावड़ा करके ये जो सरकार अभी जो चल रही है यूपीए की सरकार झारखंड में माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, तो एक खजाने के लुटेरे भ्रष्टाचारियों का एक जमावड़ा बना करके इस सरकार का गठन हुआ है। आप जानते होंगे कि इस सरकार का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जो घटक दल है कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है। केंद्र से लेकर के जहाँ जहाँ उसकी सरकार रही है कांग्रेस के, पूरे देश को लूटने का काम किया हो, कोयला घोटाला हो, 2G घोटाला हो या कोई भी घोटाला हो, बड़े बड़े घोटालों में कांग्रेसी शामिल रहे। दूसरे एक घटक दल हैं राष्ट्रीय जनता दल, उसके मुखिया पशुपालन घोटाला और भी नियुक्ति के नाम पे घोटाला के मामले में जेल में सजा काट रहे थे। तो इस सरकार का तो बुनियाद ही भ्रष्टाचार पे खड़ी है, तो इससे क्या उम्मीद किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद एक युवा चेहरा हेमंत सोरेन को देख करके झारखंड के नौजवानों ने, झारखंड के आदिवासी गांव देहात में रहने वाले बेरोजगार नवयुवक नवयुवती, झारखंड के लाल बच्चों ने अपने भविष्य को, कि मेरा भविष्य उज्जवल होगा एक नौजवान जब यहाँ का नेतृत्व करेगा, उसी उम्मीद पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय हेमंत सोरेन जी को मैंडेट देने का काम किया, वो भी बहुमत के साथ। लेकिन फलाफल क्या निकल रहा है आज देखिए। केंद्रीय जांच एजेंसियां जितनी भी हैं, हम समझते हैं कि पूरे देश को छोड़ करके झारखंड में काम कर रही है। क्यों?
क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार का आलम जहाँ हाथ डाल रही है वो वहीं से निकल रहा है। विधायक संलिप्त हैं, पैसे के साथ पकड़े जा रहे हैं। सत्ता दल के विधायक जो इस राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी, उनके सलाहकार, उनके विधायक प्रतिनिधि जेल के अंदर सजा काट रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, घोटाले के मामले में, माइंस घोटाले के मामले में। तो इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता है। ये सिर्फ लूटने के लिए सरकार बनी है। झारखंड की जनता को इस सरकार से कोई भला होने वाला नहीं है। और मैं आपके माध्यम से माननीय हेमंत सोरेन जी को से मांग करना चाहता हूँ कि यदि थोड़ी सी भी नैतिकता है तो उनके विधायक प्रतिनिधि आज जेल में हैं मनी लॉन्ड्रिंग और माइंसिंग घोटाले में। उनके जो प्रेस सलाहकार हैं वो समझिए कि दरवाजे पर तक पहुंच चुके हैं। वो भी आने वाले दिनों में हम समझते हैं कि सलाखों के पीछे रहेंगे। उनको तो अब गद्दी पे रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। यदि थोड़ी सी भी नैतिकता है झारखंड के प्रति, झारखंड के विकास के प्रति, झारखंड के लोगों के प्रति थोड़ी सी भी उनको जागरूकता है तो उनको अविलंब अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और जनता दल यूनाइटेड, मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ कि जनता दल यूनाइटेड ये मांग करती है और हम लोग महामहिम जी से भी मांग करते हैं कि इस भ्रष्टाचारी सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। नहीं, देखिए क्या है कि अभी हम बताएं कि लुटेरों का जमावड़ा है। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष महोदय भी अभी आपको बताने का काम किए कि लुटेरों का सरकार है। यह भ्रष्टाचार की बुनियाद पे लड़ी है। ये सिर्फ लड़ाई है आपस में लूटने का, कौन अधिक लूट सकता है। ये जो विधायक आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को जेल भिजवाने का काम कर रहे हैं, सिर्फ अपने पद को और ऊपर पाने के लिए। मुख्यमंत्री जी के नज़र में आगे बढ़ करके एक दूसरे को नीचा दिखा करके अपने मंत्री पद को प्राप्त करने के लिए, और कोई मामला नहीं है। और इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये जो 3 विधायक पकड़ाए हैं, चौथा विधायक जिन्होंने केस करने का काम किया है उन तीनों पे, तो मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ जिन्होंने केस किया है माननीय विधायक अनूप सिंह जी से कि जब आपको फोन आया था, जब आपको खरीदने की बात हो रही थी कि 10 करोड़ रुपए और मंत्रालय दिया जाएगा, आप यहाँ पे आइए, आपको इमीडिएट उसी समय यहाँ के जिला प्रशासन, राज्य के डीजीपी, मुख्य सचिव को उससे इत्तला करना चाहिए था और उसी समय उनको एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने नहीं किया ऐसा। जब 3 विधायक पैसों के साथ पकड़े गए तो इनको डर लगा कि हम भी इसमें संलिप्त हैं, हमारे ऊपर भी जांच एजेंसी आएगी, तो ये अपने बचाव के लिए इन्होंने केस किया है। और केस तो दोनों तरफ से हो गया है। इरफान अंसारी साहब के पिताजी माननीय पूर्व सांसद डॉक्टर फुरकान अंसारी साहब ने भी केस दर्ज करने का काम किया है। और ये कोई मामला नहीं है। ये मामला में जो है, मैं कहना चाहता हूँ कि राज्य के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका भी, सरकार का भी इसमें हो सकता है कि हाथ हो। इसकी जांच होनी चाहिए। जनता दल यूनाइटेड इस पे, इसको सीबीआई से जांच करा करके इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, इसको जांच करवानी चाहिए। और जो इसमें शामिल हैं उनकी सदस्यता को अविलंब रद्द करना चाहिए और साथ ही इन पे कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरे के लिए अपना परिचय बता दीजिए। श्रवण कुमार, प्रदेश महासचिव, सह मुख्यालय प्रभारी, जनता दल।